Come, let me explain to you कि महाभारत क्यों घर पे नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए। हरे राम। महाभारत शुरू कैसे होती है? शांतनु इज अ किंग। उसको गंगा के दर्शन होते हैं एंड ही wants टू woo or wed her, and Ganga says, well, I'll be your wife, but you will never question me. On this condition will rest our marriage, our alliance. मैं तुम्हारी बन के रहूंगी जिस दिन तक, जब तक तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे मुझे। नो, जिंदगी होती है गंगा। गंगा इज जिंदगी। और शांतनु होते हैं सोल, आत्मा। आत्मा को जिंदगी बहुत खूबसूरत लग जाती है, gets attracted, and Atma says, I want to live with you, I want to wed you. And Zindagi says, well, if you're attracted towards me, I'll be with you. But मेरे से प्रश्न मत करना। Well, शांतनु शांत है, आत्मा है, बहुत प्रेम करता है जिंदगी से, बहुत प्रेम करता है, अच्छा आदमी है। जिंदगी से शादी कर ली तो अच्छा आदमी बन गया। पहले तो आत्मा था। जिंदगी कुछ ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देती है जो कि सहे ही नहीं जा सकते। अनबियरेबल, अनबिलीवेबल, अनएक्सेप्टेबल। उसको अपना प्रॉमिस याद होता है कि मैंने प्रश्न नहीं कर। सो सुखी सुखी जीवन चलता रहता है। वो अपने बच्चों को ही डुबो दिया करती है। गंगा स्टार्ट्स ड्राउनिंग हर ओन चिल्ड्रन। मतलब कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो सही नहीं जा सकती, जो बिलीव भी नहीं की जा सकती कि माँ अपने बच्चे को क्यों मार देती है बार बार। ये कैसी वाइफ है मेरी। मतलब Jesus says, know ye not this parable. How then will you know all parables? अगर तुमको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही तो फिर ये जिंदगी समझ कैसे आएगी? तो कुछ देर तो वो होने देता है, मगर कुछ 5 6 7 8 ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि नहीं सही जाती उससे। और एक बार वो हाथ पकड़ लेता है गंगा का कि ये क्या कर रही हो, मुझे कुछ तो बताओ, व्हाई आर यू डूइंग दिस। फिर उस दिन जिंदगी में से जिंदगी खत्म हो जाती। गंगा सेज कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि मैं इसको प्रश्न नहीं करूंगी। अब मैं जा रही और तुम इस बच्चे को संभालो। उस बच्चे को हम जानते हैं कि कौन थे वो भीष्म पितामह थे। एंड भीष्म पितामह ही तो आफ्टर ऑल इज द ग्रैंड सायर, है ना, ऑफ महाभारत। महाभारत के रचयिता कह लो तो भीष्म पितामह ही है ना। उन्हीं के ही तो बच्चों के बीच में सब कुछ होता है ना। कौरव भी,
पांडव भी, महाभारत भी, और सारी सृष्टि का ही अंत हो जाता है। सब करोड़ों लोग मर जाते हैं। पर शुरुआत कैसे हुई? प्रश्न नहीं करना जिंदगी से। आप जिंदगी में आए हो, आप अच्छे से अच्छे आदमी बन लो, पर फिर भी बहुत कुछ होगा जो आप कहेंगे मेरे साथ ऐसे क्यों। प्रश्न नहीं करना। हरे राम। जब भी आप प्रश्न करोगे तो जिंदगी जिंदगी में से निकल जाएगी। फिर वो जिंदगी नहीं रह जाएगी, वो महाभारत रह जाएगी। वो दुख ही दुख होगा। और एक बार प्रश्न करने शुरू करोगे तो फिर वो प्रश्न रुकेंगे ही नहीं। नेवर आस्क a question from this life। जो कुछ भी आप सब चीजों से प्रेम करो, मगर कब कौन आपके हाथ से निकलता जाएगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, इंक्लूडिंग दिस ओन लाइफ। आप इसी जिंदगी को, इसी अपने आप को प्रेम करो कि सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, और ये कब विकृत हो जाएगा, कब डिसाइड कर लेगा कि सांस रुकेंगे, कोई नहीं जानता। सो जिंदगी एक यज्ञ है। यज्ञ में क्या करते हैं आप? हीरे जवाहरात, घी, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, वो कहाँ से आए? वो आपने कमाए होंगे ना, प्रेम से। तभी तो डालोगे ना उसके अंदर। सो आपने प्रेम से सब कुछ कमाया, पाया, मगर वो सब कुछ अर्पित करते जाओ। सब कुछ अर्पित, हाथ जोड़ के अर्पित करते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब होके ही जियो, क्योंकि सब कुछ तो चले ही जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार ना हो, क्योंकि इसने तो मुझे छोड़ ही देना है। नहीं, सब कुछ हो, मगर साथ में अर्पित भी करते जाओ। यज्ञ है ये। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा कौन? स्वाहा का मतलब दो है। एक तो फिर आप कौन रह जाओगे जब सब कुछ छोड़ दोगे? तो आप हो जाओगे आत्म शांतनु वापस। माइनस एवरीथिंग, यू आर यू। एंड स्वाहा तो पत्नी है ना अग्नि की। अग्नि की पत्नी को स्वाहा बोलते हैं। वो परवाना है जो अग्नि में अर्पित हो चुका है, और वो अग्नि की पत्नी है, स्वाहा। हरे राम। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पैराबल्स, नो ye not this parable, how then will ye know all parables। ये पूरी जिंदगी एक पैराबल ही तो है ना, एक स्टोरी ही तो है ना। और इस स्टोरी में कौन है? एक स्वाहा है, एक अग्नि है, पति पत्नी है। एक परवाना है, एक अग्नि है, जुड़े हुए। तो आप भी स्वाहा ही हो जाएंगे, आप अग्नि की पत्नी हो जाएंगे। हरे राम। फिर लोग कृष्णा को याद नहीं करते, राधे राधे बोलते हैं। फिर अग्नि को हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा स्वाहा। हरे राम। फिर आप ही का नाम लिया करेंगे सारी दुनिया। आप स्वाहा हो जाए। willfully, happily love everything and let everything leave you। बच्चे भी आपके आपके साथ कहाँ रहने वाले हैं? कितना भी प्रेम करो, कितना भी प्यार से उनको पालो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पालो नहीं, उनको प्रेम नहीं करो। करो। कोई भी आपके साथ कहाँ कोई रहने वाला है? जाने दो। हाथ जोड़ के जो आप बचोगे वो स्वाहा है। वहां कोई महाभारत नहीं। शांत हो, शांतनु हो।
क्योंकि आपको यज्ञ करना आ गया। सब कुछ पाके सब कुछ छोड़ना आ गया। जब पाके छोड़ना भी आ जाए, सिर्फ पाना ही नहीं आता, छोड़ना भी आ जाए, तो आप हो गए। हरे राम। भाई गुरु, फिर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। आप हो गए। कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता। आप हो गए। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। आप हो गए। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना। कुछ नहीं आता होगा फिर आपको ये सब मेडिटेशन सीखना, ये इतना सारा ज्ञान लेना, इतनी श्लोक सीखना, गुरबाणी की 5 बाणियां पढ़ना, ये सब भूल चुके होंगी। क्योंकि आप हो जाएंगे। कुछ नहीं आता, मगर जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाएगी। जिंदगी में जिंदगी होगी। तकरार नहीं, इजहार ही इजहार होगा। हरे राम। तब आपसे निकलेगा मुंह से हरे राम, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन काल राखी मेरी। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गए। फिर आप गुरु नानक को जानते नहीं हो कि कौन है, मगर सब तो वड्डा सतगुरु नानक। ये ना समझ लो कि आपने गुरु नानक को जान लिया। हरे राम। वाहेगुरु। So when Jesus says, know ye not this parable, उसका मीनिंग बहुत profound है। जीसस क्राइस्ट इज सेइंग कि मैं भी तो एक कहानी ही हूं ना। तुम मुझे नहीं जान सकोगे तो फिर तुम ये जिंदगी को कैसे जानोगे। गुरु भी तो एक कहानी ही है ना। और कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, उनके बीच में कहानी बनती रहती है। और बचेगा कौन? एक राजा रानी बच जाएगा, और ये महल बच जाएगा। ये महल होगा फिर जिसमें राजा रानी रहता, तो महल ही होगा। और महल खत्म भी हो जाएगा तब भी राजा रानी तो रहेंगे। स्टोरी खत्म हो जाएगी, राजा रानी तो रहेंगे। हरे राम। वो योग है। हरे कृष्ण। हरे राम। वाहेगुरु। हरे कृष्ण। वाहेगुरु।